everybody. The question states that the following table shows the data about monthly traveling expense in rupees of the sample in a sample of 50 local bus commuters. सबको मंथली एक्सपेंस की आपको क्लास दी है, अगर आप देखो, सो यू आर गिवन क्लास इट इज 350 to 500, 500 to 650, 650 to 800, 800 to 950, 950 एंड अबाव. ठीक है, अब हम लिखेंगे हमारी फ्रीक्वेंसीज. सो फ्रीक्वेंसीज आर 7, 13, 16, 9 and 5. Now CFI 7, 20, 36, 45 और 50. CFI मैंने ढूंढ लिया बेटा, ठीक है. Now please turn your page everybody. What questions you are asked? Let us see. सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि find the limits for the expense of the central 50% of the commuters. बेटा ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना सब लोग. प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट. मान लो ये हमारा 0% है, ये हमारा 25% है, ये हमारा 50% है, ये हमारा 75% है और ये हमारा 100% है. आपको पूछा क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि फाइंड द लिमिट. फाइंड द लिमिट. किसकी लिमिट? तो बोले फॉर द एक्सपेंस ऑफ द सेंटर 50%. नाउ हु विल टेल मी सेंटर 50% लाइज इन बिटवीन विच टू लिमिट्स? सेंट्रल 50% कहां आता है? कैन आई से, यहां पे ध्यान देना सब लोग, प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट. कैन आई से सेंट्रल 50% लाइज फ्रॉम 25 to 75%? अब चाहो तो चेक कर सकते हो. इसका मतलब ये हुआ Q1 और 75% मतलब ये हुआ Q3. तो द सेंटर 50% लिमिट इज फ्रॉम Q1 to Q3. इसको मैं आपको यूं भी समझा सकता हूं कि Q1 जो है वो 0 से 25 है और जो Q3 है वो 0 से 75 है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा आप चेक कर लो. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 50% हुआ, बीचों बीच एग्जैक्ट 50% हुआ सेंटर में. सो एनी क्वेश्चंस टू एनीबडी? तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली क्या ढूंढने को बोला है? Q1 एंड Q3. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले मैं ढूंढूंगा Q1. सो Q1 की फॉर्मूला 1 into n/4th ऑब्जर्वेशन इन CFI कॉलम. मतलब पहले ढूंढूंगा मैं Q1 की क्लास. सो दैट इज 1 into, बेटा हमारा जो n है वो 50 है, सो इट इज 50 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन इन CFI कॉलम. ठीक है, सो 50 डिवाइड बाय 4 करो अगर आप कैलकुलेटर में, तो यू विल गेट आई थिंक 12.5. Yes, sir. So 12.5th observation in CFI column. Now 12.5 lies exactly in between 70 and 20. यहाँ से सीधे जाओ, so you will get your Q1 class. So your Q1 class is 500 to 650. और अब हमारे Q1 की फॉर्मूला L plus 1 into n/4 minus CFI upon FI into C. Will place the values, ठीक है, into C. ओके, L क्या लेंगे अपने? L लेंगे 500, n/4 तो हमारे पास है. CFI कौन सा लेंगे?
जो ऊपर CFI है वो, तो ऊपर कौन है CFI 20 के ऊपर है 7, FI मतलब जो क्लास है उसका FI। सो 500 to 650 का अगर हम FI देखें तो 500 to 650 का FI है 13, और जो क्लास लेंथ है वो आप चेक कर लो, द क्लास लेंथ इज 650 minus 500, that is 150. So बोलो what is L? सर हाँ बेटा, सर सर मैं क्वेश्चन, अगर हमारा क्यू क्लास सब फर्स्ट क्लास में आए तो CFI उसमें क्या मेंशन कर देगा? 0। अगर मान लो पहली क्लास आ जाती है तो पहली क्लास है तो उसके ऊपर जो भी होगा वो सब 0 0 होगा, तो उसके ऊपर की CFI भी 0 ले लेने की, सिंपल। समझा बेटा? यस सर। समझा कि नहीं? हाँ समझ गया। 5.5 upon 13 into 150, so it is 500 plus 5.5 into 150 divided by 13। ऐसा एक सम है, मैं बताऊंगा, शायद टेक्स्ट बुक में है या BSA में, आई डोंट रिमेम्बर। सो इट इज 563.46, ये अपना Q1 आया। अब मैं ढूंढने जा रहा हूं Q3। सो मैं Q3 उसके लिए पहले ढूंढूंगा मैं Q3 क्लास। सो Q3 क्लास इज 3 into n upon 4th observation. So 3 into n upon 4 मतलब 12.5th observation. So 3 into 12.5 करोगे तो you will get 37.5th observation. Now 37.5 lies where? 37.5 lies over here, इन दोनों के बीच में। So यहाँ से आप सीधे जाओ। So it is 800 to 950. So Q3 class is 800 to 950, और अब हमारे Q3 की फॉर्मूला L plus 3 n upon 4 minus CFI upon FI into C। सो बोलो L अपन ले लेंगे 800, ठीक है। CFI क्या लेंगे, जो ऊपर वाला CFI है वो 37.5, मतलब उसके ऊपर 45 के ऊपर 36, so CFI is 36। Okay, what is the frequency of 800 to 950? 9, yes. Frequency is 9 and the class length is 150. So my L is 800, 3n upon 4 is 37.5, CFI is 36, FI is 9 and class length is 150. So 800 plus 37.5 minus 36 is 1.5 divided by 9 into 150. So 800 plus 25. So it is 825. So therefore, अब हम लिखेंगे limits. Therefore, the limits of expense of central 50% employees is is 563.46 to 825 रुपीज। ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। हमें लिमिट बतानी है। सो लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट है आपकी Q1 से लेके Q3 तक। बोलो बेटा, क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। Now please concentrate on the next question that they have asked. The next question is, what is the minimum expense? Please everybody concentrate. What is the minimum expense of the highest spending 15% commuters? Okay. Now if I draw
अगेन टू शो यू कि मान लो ये 0% है, ये 100% है। अब बेटा एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात बताऊं, अब जैसे जैसे लेफ्ट साइड आओगे ये बाजू, वैसे वैसे एक्सपेंस कैसा होगा, लोएस्ट होगा। और जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे तो तुम्हारा एक्सपेंस कैसे होगा, हाईएस्ट होगा। अब आपको क्या पूछा है वो पढ़ो, फाइंड द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडिंग 15% कम्यूटर्स। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से बेटा, हाईएस्ट स्पेंडिंग 15% बोला हूं ना, तो हाईएस्ट बोला हूं ना मतलब पीछे से आगे आने का, और यहीं पे अगर लोएस्ट बोला होता तो हम आगे से आगे जाते, यहाँ पे हम पीछे से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। सो हाईएस्ट 15% मतलब 100 से 15% मतलब कितना हुआ, 85%। इसका मतलब मुझे क्या ढूंढना है, P85 ढूंढना है। अच्छा यहीं पे मान लो मुझे क्वेश्चन पूछा होता हाईएस्ट स्पेंडिंग 20% कम्यूटर्स, तो 100 से 20% में लेफ्ट साइड आता, मतलब मुझे 80, तो मुझे P80 ढूंढना पड़ता। अगर मुझे बोला होता हाईएस्ट स्पेंडिंग 30%, तो मैं 100 से 30% यहाँ आता, तो मुझे P70 ढूंढना पड़ता। पर अगर मुझे लोएस्ट कहा होता कि लोएस्ट स्पेंडिंग 15%, तो लोएस्ट बोला है तो 0 से आपको राइट साइड की तरफ आने का। सो अगर वो लोएस्ट 15% होता तो ये 15% यहाँ आता, और इन दैट केस 15% मतलब P15, तो मैं P15 ढूंढता। लेकिन मेरे को लोएस्ट नहीं बोला है, मुझे क्या बोला हुआ है, हाईएस्ट बोला हुआ है। हाईएस्ट बोला है बेटा मतलब आप लोगों को कंपल्सरी यू हैव टू कम फ्रॉम द मीडियन, Q2, D5 और P50। इन सब की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी वो सुन लो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, n+1/2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q2, 2 into n+1/4। What is the formula of D5? 5 into n+1/10। What is the formula of P50? It is 50 into n+1/100। अब देखना क्या होता है, 2 1s are 2 2s are, 5 1s are 5 2s are, 50 1s are 50 2s are। देख सबकी फॉर्मूला सेम ही है, सबकी फॉर्मूला n+1/2 है। बोलो है कि नहीं? यस सर है। उसी तरह जो Q1 होगा वो P25 होगा। कैसे? Q1 यानी 1 into n+1/4 और P25 यानी 25 into n+1/100। So it is 25 1s are 25 4s are। बोला है कि नहीं सेम? तीसरा Q3 और P75 सेम होगा। कैसे? Q3 की फॉर्मूला है 3 into n+1/4 और P75 की फॉर्मूला है 75 into n+1/100। सो 25 3s are और 25 4s are। चेक कर लो सेम फॉर्मूला है। 3 into n+1/4 वो भी 3 into n+1/4 है। बोलो है कि नहीं? सर हाँ बेटा, तो सर D1 इज इक्वल्स टू P10 सेम ही होगा। मैं भी वही बता रहा था यार, तूने ओके D1 P10 होगा, D2 P20 होगा, D3 P30 होगा, ऐसे D9 विल बी P90। चेक करना तो कर सकते हो। D1 यानी 1 into n+1/10, P10 यानी 10 into n+1/100। यू कैन चेक 0 0 कैंसिल। सेम वे D2 P20 होगा 2 into n+1/10, तो P20 क्या होगा 20 into n+1/100। सो ये 0 0 गया। सेम वे D3 P30 होगा, D4 P40 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बोलो समझ में आया बेटा? इन CFI कॉलम, सो दिस वुड बी 10 into n कितना है 50 upon 100th ऑब्जर्वेशन इन CFI कॉलम। सो दैट इज समझो ना 50 ही आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन आएगा ना। ओके
बेटा मैं तुमको देता हूं, सी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहां आती है? लेट अस सी हमारे CFI कॉलम में, वेयर इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन नाउ? सो कहां गया हमारा CFI? हाँ जी, ये रहा हमारा CFI। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। अब फाइव कहाँ आता है? फाइव आता है 7 के ऊपर। तो ये तो नक्की है कि जो क्लास है वो 350 to 500 ही रहेगी। अब इसके ऊपर जो भी क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो उसका जो CFI होगा वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि वो क्लास है ही नहीं। तो जब कोई क्लास ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 0 ही आने वाली है, तो उसका CFI भी क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। सो व्हाट CFI do we have to take? We will take CFI as 0. किसने क्वेश्चन पूछा था मेरे को थोड़ी देर पहले भी? somebody asked me ना, ठीक है। अब हमारे P10 की फॉर्मूला L प्लस 10 इंटू N अपॉन 100 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। सो बोलो माई P10 क्लास इज कितनी थी? फर्स्ट क्लास 350 to 500, so L is 350, okay, 10 N upon 100 is fifth observation, CFI मतलब ऊपर वाला 0, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? What's the frequency of that class? 7, 7. and the class length is 150. So बोलो what is L? 350 plus 5 minus 0 upon frequency is 7 and the class length is 150. So 350 plus 5 divided by 7 into 150. So it is 350 plus 5 into 150 divided by 7. That is 107.14 plus 350. That comes to 457.14 rupees. So this is the maximum expense. Okay. Therefore, the maximum expense of lowest spending 10% commuters is 457.14 rupees. और ऊपर भी लिखना हो तो लिख सकते हो, ये जो ऊपर अपने ने सम किया। Therefore, the minimum expense of highest spending 15% commuters is 908.33 rupees.